कहते हैं शत्रु हो तो रावण जैसा। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। लंका युद्ध के पूर्व राम जी ने कहा कि युद्ध कर प्रारंभ होने से पूर्व मैं एक यज्ञ कराना चाहता हूँ। लंका पर विजय प्राप्ति के लिए ये यज्ञ होगा। इसके लिए मुझे एक ऐसा महापंडित चाहिए जो कि शैव हो, अर्थात शिव जी का पूजन करने वाला हो और मेरी तरह वैष्णव हो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, इस युद्ध भूमि में ऐसा पंडित मिलना असंभव है, लेकिन मैं एक पुरोहित जी के बारे में जानता हूँ जो कि शिव भक्त है और आपकी तरह वैष्णव भी है। राम जी ने पूछा कौन है वो? जामवंत जी ने बताया कि उसका नाम रावण है। राम जी ने कहा कि आप उनके पास जाइए, उन्हें निवेदन कीजिए और यहाँ यज्ञ कराने के लिए लेकर आइए। जामवंत जी बोले कि क्या वो मानेंगे? राम जी ने कहा कि एक बार प्रस्ताव रखकर उनके सामने देखिए। जामवंत जी जाते हैं लंका। लंकाधिपति के सामने जामवंत जी जाकर प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे महापंडित लंकापति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रावण आने का कारण पूछता है। जामवंत जी कहते हैं कि मेरे पास 2 राजकुमार हैं जो कि एक यज्ञ कराना चाहते हैं, क्या आप वो यज्ञ कराएंगे? रावण ने कुछ हाँ ना में उत्तर नहीं दिया, बस इतना पूछा कि क्या वो राजकुमार अयोध्या से निर्वासित राजकुमार हैं? जामवंत ने कहा हाँ। रावण ने एक प्रश्न किया कि क्या वो लंका पर विजय के लिए ये युद्ध करा रहे हैं? क्या वो लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये यज्ञ करना चाहते हैं? जामवंत ने कहा हाँ प्रभु। रावण ने कहा कि ठीक है। जामवंत ने पूछा कि लंका पर विजय प्राप्ति के लिए ये यज्ञ हो रहा है, क्या ये जानकर भी आप ये यज्ञ कराने के लिए वहां जाएंगे? रावण ने कहा कि पुरोहित का ये धर्म होता है कि यदि उसके दरवाजे पर उसका शत्रु भी कोई पूजा यज्ञ अनुष्ठान करने का इच्छुक बनकर आया है, उसकी इच्छा लेकर आया है, तो पुरोहित का ये धर्म है कि वहां भी वो जाकर पूजा करा सकता है। रावण ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं पूजा कराने आऊंगा। रावण ने तुरंत 9 ग्रहों को बुलाया, पूजन का शुभ मुहूर्त निकाला गया। अगले दिन सुबह 5 बजे का मुहूर्त निकला। जामवंत ने रावण से कहा कि पुरोहित जी, जो पूजन की आवश्यक सामग्री है वो आप बता दीजिए ताकि मैं उसकी व्यवस्था कर सकूं। रावण ने कहा कि मेरे जो यजमान हैं वो तो वनवासी हैं, उनके पास पूजन सामग्री कहाँ से आएगी? रावण ने ऐसा कहा कि पुरोहित का ये धर्म होता है कि यदि यजमान के पास कोई सामग्री कम पड़ रही है तो पुरोहित अपनी तरफ से वो सामग्री यजमान को उपलब्ध कराए, उसके बाद पूजन करे। रावण ने जामवंत जी से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं कल सुबह आ जाऊंगा यज्ञ कराने के लिए।
जामवंत जी चले जाते हैं। रावण तुरंत अशोक वाटिका में जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि राम जी विवाहित हैं और कोई भी यज्ञ आदि धार्मिक कार्य यदि पुरुष विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के बिना कोई भी अनुष्ठान वो कर नहीं सकता है। उसे उसका पूर्ण लाभ मिलेगा ही नहीं, उसका अनुष्ठान कभी पूर्ण ही नहीं होगा। रावण तुरंत पुष्प वाटिका में, अशोक वाटिका में जाता है और मैया जानकी से कहता है कि तुम्हारे पति एक यज्ञ करा रहे हैं और कल सुबह मेघनाथ रथ लेकर आएगा, तुम उस रथ में बैठ जाना और वहां पर पूजन समाप्त होने के बाद उसी रथ में बैठकर वापस लंका चली आना। सुबह होती है, रावण पूजा स्थल पर पहुंचता है। राम जी और भैया लक्ष्मण जी रावण के चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और पूजन स्थान पर बैठते हैं। रावण कहता है कि आप विवाहित हैं, आपकी पत्नी कहाँ है? राम जी कहते हैं कि पुरोहित जी, मेरी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया है। पुरोहित जी कहते हैं, अर्थात रावण कहता है कि मुझे पता था और मुझे ये भी पता है कि तुम विवाहित हो और बिना पत्नी के ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। पुरोहित का कर्तव्य है कि पूजन सामग्री में जो भी कमी आ रही है उसे वो पूर्ण करे, उसके बाद पूजा कराए। इसलिए मेघनाथ से कहता है कि मेघनाथ जानकी को ले आओ। मेघनाथ मैया जानकी को लाकर राम जी के वाम भाग में बिठा देता है। पूजन प्रारंभ होता है, यज्ञ पूर्ण होता है और रावण एक शिवलिंग की स्थापना करता है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद रावण एक शिवलिंग की स्थापना करता है और उसे नाम देता है रामेश्वर, अर्थात राम ही जिसके ईश्वर हैं और ईश्वर ही राम हैं। रामेश्वर नाम देकर रावण पूजन को पूर्ण आहुति देता है और पूर्ण आहुति होने के बाद राम जी रावण से कहते हैं कि प्रभु पुरोहित जी, बताइए कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, दक्षिणा स्वरूप आपको क्या दें? रावण कहता है कि समय आने पर मैं मांग लूंगा, ये जो आप दक्षिणा दे रहे हैं इसे मैं समय आने पर लूंगा। राम जी कहते हैं, देखिए पुरोहित जी, हम तो वनवासी हैं, पता नहीं उस समय जब आप मांगे उस समय हमारे पास वो सामग्री उपलब्ध हो कि ना हो, इसलिए आप अभी बता दीजिए। रावण कहता है कि दक्षिणा में मुझे बस इतना चाहिए कि जब मेरे प्राण निकल रहे हों तब तुम दोनों भाई मेरे समक्ष होना, मेरी आंखों के सामने होना तुम दोनों भाई। राम जी उसे दक्षिणा स्वरूप ये वरदान प्रदान करते हैं और रावण वापस अपनी लंकापुरी आ जाता है। कहते हैं रावण को पता था कि राम जी ये यज्ञ क्यों करा रहे हैं, उसे पता था कि लंका विजय के लिए ये यज्ञ हो रहा है, मेरी मृत्यु के लिए ये यज्ञ हो रहा है। फिर भी रावण चूंकि एक पुरोहित था और उसने अपना धर्म निभाया, अपना धर्म निभाते हुए उन्होंने यज्ञ को पूर्ण आहुति प्रदान की
और इतना ही नहीं, पुरोहित होने के नाते उसने राम जी को ये आशीर्वाद भी दिया कि आपका यज्ञ सफल हो, आप जिस कार्य को लेकर ये यज्ञ कर रहे हों वो आपका कार्य पूर्ण हो। अपनी मृत्यु जानते हुए भी उन्हें सफलता का वरदान देकर रावण आता है। इसलिए कहते हैं कि शत्रु हो तो रावण जैसा। जय श्री सीताराम।